आज मैं टॉप 20 फीचर्स बताने जा रहा हूँ इस गाड़ी के। आई एम श्योर काफ़ी सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी मालूम भी होंगे और कुछ फीचर्स आपके लिए नए होंगे। तो गाइज़, अगर आपको एक भी फीचर इस वीडियो में पसंद आता है तो जाने से पहले एक थम्स अप ज़रूर दे देना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग वगैरह में कहीं लगा दिया होता है और हमें गाड़ी ढूंढने में परेशानी हो रही होती है। उस केस में गाड़ी की जो की है वहाँ पर लॉक एंड अनलॉक के 2 बटन दिए हुए हैं। अगर आप लॉक बटन को 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी साउंड करेगी। ये देखिए, तो इस साउंड की वजह से आप अपनी गाड़ी तक पहुँच सकते हैं। गाड़ी का अगला फीचर इसकी स्मार्ट की से रिलेटेड है। या तो आप इसको अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं, जो की पे अनलॉक का बटन दिया हुआ है। अगर आपको चाबी को अपनी पॉकेट से नहीं निकालना तो मैंने चाबी को अपनी पॉकेट में डाल लिया है और जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाऊँगा और हाथ को मैं हैंडल पे रखता हूँ, गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। ये देखिए, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है और यहीं से आप चाहें तो इसको लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेंसर दिया हुआ है, इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपकी गाड़ी लॉक भी हो जाएगी। तो एक काफ़ी अच्छा फीचर है फोर्ड इकोस्पोर्ट का। सो अब गाड़ी के थर्ड फीचर की बात करते हैं, जो अगेन स्मार्ट की से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं या आप हैंडल पे अगर आप हाथ रखेंगे तो वहाँ से भी आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। जो इसका थर्ड फीचर ये है कि अगर आपकी कभी क्या होता है कि रिमोट की बैटरी डाउन हो जाती है तो उस केस में आप गाड़ी की मैनुअल की का इस्तेमाल करके आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बटन दिया हुआ है, तो जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे यहाँ से आपकी फ़िज़िकल की आप निकाल सकते हैं और गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं यहाँ पे डालकर। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है कि जब आपकी गाड़ी रिमोट की जो बैटरी है वो अगर ड्रेन हो जाती है तो उस केस में गाड़ी को अनलॉक किया जा सकता है। तो मैनुअल की का इस्तेमाल करके आप गाड़ी के अंदर आ तो गए, मगर आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट यहाँ से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी गाड़ी की जो बैटरी है, जो इसकी की बैटरी है वो डाउन है। तो उस केस में आपको गाड़ी को स्टार्ट करने के 2 हैं तरीके। आपको या तो यहाँ पर जो इसका स्टार्ट स्टॉप का बटन है यहाँ पर इस की को लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। और एल्स आप ये जो कंपार्टमेंट है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक की जगह है। अगर आप अपनी की को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, जैसे कि मैंने अभी कर दिया यहाँ पर, तो भी आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपकी स्मार्ट के रिमोट की बैटरी डाउन हो रखी है। तो काफ़ी बारी ऐसा होता है कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, अपने दोस्तों वगैरह से बात कर रहे हैं या गाड़ी का म्यूज़िक वगैरह चल रहा है। ऐसे में हम बिल्कुल हमारे ध्यान से निकल जाता है कि गाड़ी का एक्सेसरी मोड ऑन है और हम काफ़ी बारी जो है गाड़ी से उतर जाते हैं और गाड़ी को लॉक कर देते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, जब मैं गाड़ी से उतरूंगा तो गाड़ी मुझे एक अलार्म देगी जो ये बता रही है कि आपकी गाड़ी का एक्सेसरी मोड ऑन है। और उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो मैंने गाड़ी का गेट खोला, तो देखिए जैसे ही मैंने गाड़ी का गेट खोला और गाड़ी के गेट को बंद किया तो गाड़ी ने 2 बार बीप किया। तो ये बता रही है गाड़ी आपको कि गाड़ी का जो एक्सेसरी मोड है ऑन है। तो ऐसे केस में अगर मैं गाड़ी को लॉक करूँगा तो गाड़ी लॉक भी हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर लॉक का जो है लाइट जल चुकी है, बट आपका जो एक्सेसरी मोड है वो भी अभी फ़िलहाल ऑन ही है। तो ऐसे में बाकी गाड़ियों में क्या होता है कि गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है, बट फोर्ड इकोस्पोर्ट में ऐसा फीचर दिया हुआ है कि जैसे ही आप गाड़ी को लॉक करेंगे, आफ्टर 15 मिनट्स अगर आपकी गाड़ी एक्सेसरी मोड में भी ऑन है तो गाड़ी का एक्सेसरी मोड ऑन हो जाएगा और गाड़ी कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गाड़ी की बैटरी ड्रेन नहीं होगी इस फीचर की वजह से। गाड़ी का जो नेक्स्ट फीचर है वो इसके डोर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लॉक एंड अनलॉक के 2 बटन दिए हुए हैं। अभी गाड़ी फ़िलहाल लॉक है तो यहाँ पर लाइट जल रही है और सेम ही बटन्स जो हैं ये को पैसेंजर साइड पे भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो फोर्ड इकोस्पोर्ट में एक सिक्योरिटी फीचर ये है कि अगर आप जैसे ही इस लीवर को अपनी ओर पुल करेंगे आपके चारों दरवाजे खुल जाते हैं। काफ़ी लोग इसको एज अ प्रॉब्लम समझते हैं, बट ये प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी फीचर है। अगर कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उस केस में ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, इसलिए ये
ऑलमोस्ट आजकल सभी गाड़ियों में आ रहा है। तो देखिए जैसे ही मैं इसको अपनी ओर पुल करूँगा तो वहाँ पे भी उसकी जो लाइट है वो बंद हो जाएगी और वो वाला डोर भी अनलॉक हो जाएगा। तो ये देखिए वो वाला डोर भी अनलॉक हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी फीचर है जो फोर्ड इकोस्पोर्ट में भी आता है। गाड़ी का अगला फीचर इसके सिक्योरिटी से रिलेटेड है जो कि इसके स्मार्ट की से लिंक्ड है। तो फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी को जो है कम्प्लीटली शट डाउन कर देता हूँ। यहाँ से मैंने गाड़ी को कम्प्लीटली ऑफ कर दिया है और अगर मिस्टेकनली चाबी मुझसे जो है गाड़ी के अंदर रह जाती है, मैंने गाड़ी की चाबी को यहाँ पे रख दिया है, अब मैं बाहर से गाड़ी के इसको लॉक करने की कोशिश करूँगा गाड़ी को, और देखते हैं गाड़ी लॉक होती है कि नहीं होती। तो चाबी जो है अभी गाड़ी के अंदर है फिलहाल। तो अब मैं यहाँ से जो है इसको लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए गाड़ी जो है लॉक नहीं हो रही है। तो ये काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी फीचर है कि आपकी अगर चाबी जो है गाड़ी के अंदर है तो आपकी गाड़ी बाहर से लॉक नहीं हो सकती है। फोर्ड इकोस्पोर्ट का जो अगला फीचर है वो है हिल स्टार्ट असिस्ट। तो ये फीचर काफ़ी यूजफुल रहता है जब आप पहाड़ी वगैरह पे ड्राइव कर रहे होते हैं गाड़ी को, या आपकी गाड़ी जो है फ्लाईओवर पे ऐसे अटक जाती है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक रीजंस कि आगे ट्रैफिक है और आप मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं वो तो हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं ऐसी जगहों पर, बट काफ़ी लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो इस फीचर को कैसे एक्टिवेट करना है या डीएक्टिवेट करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। इस फीचर की वजह से आपको एटलीस्ट 3 सेकंड का डिले मिल जाता है। जैसे ही आप अपने क्लच को या ब्रेक को रिलीज करेंगे, रेस पे पाँव रखने से पहले 3 सेकंड तक आपकी गाड़ी जो है स्टेबल खड़ी रहती है, पीछे की ओर नहीं जाती है। तो ये फीचर काफ़ी यूजफुल रहता है। तो इसके लिए आपको गाड़ी के मेन्यू में जाना है, यहाँ पर इसमें MID पे, और यहाँ से सेटिंग्स में आने के बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक ड्राइवर असिस्टेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्रेस करिए ओके, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर हिल स्टार्ट असिस्ट अभी फिलहाल अनचेक हो रखा है। आप ओके दबा के इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये फीचर काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। जब भी आप पहाड़ी वगैरह पे ड्राइव करें या फ्लाईओवर पे ड्राइव करें, आपकी गाड़ी पीछे नहीं आएगी 3 सेकंड्स तक। तो आपको टाइम मिल जाएगा। जैसे ही आप अपना यहाँ पर ब्रेक से आपने क्लच और ब्रेक दोनों दबा रखी हैं, तो उस केस में अगर आप ब्रेक से पैर भी हटाएंगे तो भी आपकी गाड़ी जो है 3 सेकंड्स के लिए वहां पर खड़ी रहेगी बिना पीछे आए। सिंपली आपको रेस देना है और आप अपनी गाड़ी को आगे मूव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है फोर्ड इकोस्पोर्ट का। फोर्ड इकोस्पोर्ट का अगला फीचर इसके सनरूफ से रिलेटेड है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे वगैरह यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उनका हाथ वगैरह यहाँ पर होता है। तो ऐसे केस में अगर गलती से सनरूफ वगैरह जो है ऑफ हो जाता है, तो अगर हाथ यहाँ पर उनका रहेगा भी, तब भी यहाँ पर एक एंटी पिंच फीचर दिया हुआ है कि जैसे ही हाथ वगैरह पे सनरूफ लगेगा वापस की ओर पीछे हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है फोर्ड इकोस्पोर्ट के अंदर। तो गाड़ी का अगला फीचर है इसके लॉक से रिलेटेड। तो काफ़ी बारी ऐसा होता है कि हम गाड़ी को अनलॉक कर देते हैं। तो जैसे मैंने अभी अपनी गाड़ी को जो है अनलॉक कर दिया, तो फोर्ड इकोस्पोर्ट में बहुत ही अच्छा फीचर है कि विद इन नेक्स्ट 45 सेकेंड्स जो है गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी की सिक्योरिटी को लेकर। तो लेट्स वेट फॉर 45 सेकेंड्स और देखते हैं गाड़ी जो है लॉक होती है कि नहीं होती। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू। देखिए गाड़ी अपने आप ही जो है लॉक हो गई है। तो ये काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी फीचर है फोर्ड इकोस्पोर्ट का। फोर्ड इकोस्पोर्ट का अगला फीचर है फॉलो मी हेडलैम्प्स। फिलहाल तो अभी दिन हो रहा है, बट ये फीचर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रह सकता है ड्यूरिंग द नाइट कंडीशंस। तो उसको फॉलो मी हेडलैम्प्स को किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल जैसे मैंने अपनी गाड़ी को अभी कम्प्लीटली यहाँ से शट डाउन कर देता हूँ, गाड़ी ऑफ हो चुकी है। अब आपका ये जो लाइट वाला जो लिवर है इसको आपको अपनी ओर पुल करना है। अपनी ओर पुल करेंगे जैसे ही, तो एक बीप साउंड सुनाई देगी। देखिए बीप साउंड सुनाई दी, तो इसका मतलब है फॉलो मी हेडलैम्प्स जो है एक्टिवेट हो चुके हैं। तो अब जो है अब अपनी गाड़ी से बाहर की ओर जाएंगे, और अगर आप गाड़ी को लॉक भी कर देते हैं
तो सामने की ओर आपको जो है प्रॉपर रोशनी दिखाई देगी, क्योंकि इसके हेडलैम्प्स जो हैं 30 सेकेंड्स तक ऑन रहेंगे। तो अगर आप अपने रास्ते वगैरह में जा रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हेडलाइंस जो हैं गाड़ी के ये आपको रोशनी देते रहेंगे 30 सेकेंड्स तक। आफ्टर 30 सेकेंड्स ये हेडलैम्प्स ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएंगे। ये देखिए गाड़ी के जो हेडलैम्प्स हैं वो ऑटोमेटिकली 30 सेकेंड्स के बाद ऑफ हो गए टू सेव द बैटरी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है फोर्ड इकोस्पोर्ट का। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम मार्केट वगैरह आते हैं और ड्यू टू सम रीज़न हमें जो है मार्केट की ओर जाना है, और उस केस में हमें कीज़ वगैरह भी जो है गाड़ी की लेके जानी है, गाड़ी को लॉक करके। बट अगर पहले से कोई पैसेंजर्स वगैरह बैठे हुए हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, तो उसका एक फ़ीचर है, मैं आपको बता देता हूँ इस गाड़ी का। तो अगर मैं इस गाड़ी को कम्प्लीटली लॉक कर देता हूँ, यहाँ से मैंने कम्प्लीटली फ़िलहाल ऑफ़ कर दिया है। अभी फ़िलहाल गाड़ी अनलॉक है। एज्यूमिंग मैं बाहर की ओर हूँ और मैंने जो है रिमोट से अपनी गाड़ी को लॉक कर दिया है। मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लॉक का साइन बना आ गया है। तो ऐसे केस में अगर आपकी गाड़ी में पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और उनको सफोकेशन वगैरह फील हो रही है, तो उस केस में वो गाड़ी के जो विंडोज़ हैं उसको रोल अप या रोल डाउन कर सकते हैं। तो ये देखिए गाड़ी की जो विंडोज़ हैं, गाड़ी अगर कम्प्लीटली ऑफ भी है तब भी जो है गाड़ी के पावर विंडोज़ वगैरह जो है काम करेंगे। चारों पावर विंडोज़ इसके काम करेंगे, रोल अप या रोल डाउन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये फीचर 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स के लिए काम करता है, एंड उसके बाद विंडोज़ जो है रोल डाउन या रोल अप होनी बंद हो जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी फीचर रहता है अगर आपकी गाड़ी लॉक्ड है और पावर विंडोज़ को यूज़ करना है आपके पैसेंजर्स ने। फोर्ड इकोस्पोर्ट का जो अगला फीचर है वो है इसके ड्राइविंग से रिलेटेड। तो काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि चलती गाड़ी में अगर जो इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, अगर उसको दबा दिया जाए तो क्या गाड़ी हमारी रुक जाएगी या चलती रहेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ फोर्ड इकोस्पोर्ट में ये फीचर कैसे काम करता है। या बहुत बारी ऐसा भी होता है कि कोई छोटे बच्चे वगैरह हमारी गाड़ी में बैठे होते हैं और गलती से जो है उनसे बटन वगैरह प्रेस हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा फोर्ड इकोस्पोर्ट के अंदर, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जैसे मेरी गाड़ी चल रही है, अब मैं आपको इस बटन को प्रेस करके दिखाऊंगा चलती गाड़ी में कि क्या गाड़ी बंद होती है या चलती ही रहती है। तो मैं इस बटन को करता हूँ प्रेस, गाड़ी बंद नहीं हुई है, गाड़ी चल रही है अभी भी। दोबारा एक बार आपको करके दिखाता हूँ। मैंने बटन दबाया, गाड़ी चल रही है। तो ये एक सेफ्टी फीचर है कि गलती से अगर किसी छोटे बच्चे का हाथ वगैरह लग जाता है तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होती है। मगर अगर आप इसी बटन को 2 बार प्रेस कर देंगे जल्दी जल्दी तो क्या होता है वो मैं आपको अब दिखाता हूं। तो ये चीज आपको किसी ने बताई नहीं होगी अभी तक, बट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, तो अब मैं इस बटन को जल्दी जल्दी प्रेस करूंगा, स्क्रीन पे देखिएगा क्या होता है। ये देखिए, अगर मैंने इसको 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करा तो गाड़ी जो है बंद हो गई है। ठीक है, तो ये एक बार दबाने पे तो फोर्ड इकोस्पोर्ट बंद नहीं होती है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। मगर अगर उसी बटन को 2 बार जल्दी जल्दी 2 बार दबाया जाए तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। तो ये था इसका ड्राइविंग रिलेटेड फीचर। तो अगला फीचर गाड़ी का बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं और बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। यार बहुत मेहनत लगती है वीडियोस वगैरह बनाने में, तो आई वुड सीरियसली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक और अच्छे से अच्छी वीडियोस में पहुंचा पाऊं। तो इसका जो अगला फीचर है वो है इसके डिस्प्ले स्क्रीन से रिलेटेड। तो बहुत बारी ऐसा होता है हम नाइट वगैरह में ड्राइव कर रहे हैं, उस केस में इसका जो ग्लेयर है वो बहुत बारी जो है अनकंफर्टेबल रहता है अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हैं तो अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, मैंने म्यूज़िक की वॉल्यूम को फ़िलहाल तो मैंने अभी 0 कर रखा है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू। तो अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हैं और आपको इसका ग्लेयर नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो स्क्रीन वगैरह तो बंद हो जाएगी बट इसकी वॉल्यूम वगैरह आती रहेगी, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है ड्यूरिंग द नाइट टाइमिंग्स जब आपको इसका ग्लेयर नहीं चाहिए।
फोर्ड इकोस्पोर्ट का नेक्स्ट फीचर है इसके ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन एंड ऑफ कैसे कर सकते हैं और इसका क्या फायदा रहता है आपके डेली ड्राइविंग में। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है कहां पर। तो ये जो बटन है ये है ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन। फिलहाल अभी यहां पर कोई लाइट नहीं आ रही, बट अगर मैं ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर दूंगा तो देखिए यहां पर ऑरेंज कलर की आपको एक लाइट नजर आ जाएगी, जो कि ये साइन है कि ट्रैक्शन कंट्रोल आपका ऑफ हो चुका है। अब मैं इसको फिलहाल दोबारा दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो ट्रैक्शन कंट्रोल का फायदा क्या रहता है? ट्रैक्शन कंट्रोल का फायदा ये रहता है कि कभी ऐसा होता है कि आप ऊपर की ओर अगर ड्राइव कर रहे हैं पहाड़ी की ओर, या ऐसे कॉर्नर पर ड्राइव कर रहे हैं, या एकदम से आपने अपनी गाड़ी को एक्सक्लरेट करा तो टायर रोल होता है बहुत बारी। तो अगर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रहेगा तो आपका जो गाड़ी का सिस्टम है वो आपके दोनों टायर्स में इक्वल अमाउंट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, या लिमिट कर देता है उसकी पावर को कि टायर रोल ना हो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक टायर रोल हो रहा होता है और दूसरा टायर जो है स्टेबल रहता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल अगर ऑन रहेगा तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। तो ऐसे में जो है आपका जो गाड़ी का सिस्टम है वो इक्वल पावर देता है या कंट्रोल कर लेता है उस टायर को जहां पर ज्यादा पावर जा रही है, ताकि टायर रोल होने के चांसेस कम हो। तो गाड़ी का अगला जो फीचर है वो है कि फोर्ड इकोस्पोर्ट में हम वीडियोस वगैरह कैसे प्ले कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर एक पेन ड्राइव जो है लगा रखी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो वगैरह प्ले हो रही है। म्यूजिक मैंने बंद कर रखा है, साउंड वगैरह, ताकि कॉपीराइट इशू ना आए। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं गाड़ी को ड्राइव करूंगा तो क्या तब भी वीडियो चलती रहती है या गाड़ी की जो वीडियो है वो बंद हो जाती है। तो ये देखिए, फॉर सेफ्टी रीजंस डू नॉट डिस्प्ले वीडियो ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो ये काफी अच्छा सेफ्टी फीचर है फोर्ड इकोस्पोर्ट का कि चलती गाड़ी में जो है आपको वीडियो नहीं आप देख सकते हैं, मगर आपको इस वीडियो का म्यूजिक जरूर सुनाई देगा, वो चलता रहेगा। अब जैसे ही आप अपनी गाड़ी को रोकेंगे तो आपकी वीडियो जो है दोबारा प्ले होने लग जाएगी और आप म्यूजिक और वीडियो दोनों एंजॉय कर सकते हैं रुकी गाड़ी में। बट चलती गाड़ी में वो फीचर आपको नहीं मिलता है फोर्ड इकोस्पोर्ट के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फीचर है इस गाड़ी का। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फोर्ड इकोस्पोर्ट में दिए हुए चाइल्ड लॉक को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी गाड़ियों से। तो इसके लिए आपको दरवाजे को ओपन करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा नॉब मिल जाएगा। इसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको इस गाड़ी की मैनुअल की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इसको इंसर्ट करना है, उसके बाद इसको आपको राइट साइड की ओर टर्न कर देना है। अब इस गाड़ी को आप बंद कर देंगे तो ये गाड़ी बाहर से तो खुल जाएगी, मगर ये गाड़ी अंदर से नहीं खुलेगी। ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो देखिए, मैं अब गाड़ी को अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये गाड़ी नहीं खुल रही है। तो ये फीचर काफ़ी यूज़फुल रहता है जब छोटे बच्चे वगैरह आपके साथ ड्राइव कर रहे हैं और वो बार बार जो है दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। तो इस फीचर को ऑन करने की वजह से जो छोटा बच्चा अंदर बैठा हुआ है वो गाड़ी के दरवाजे को नहीं खोल पाएगा। ये दरवाज़ा केवल बाहर से ही खोला जा सकता है। तो इस फीचर को अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो वापस इसको यहाँ से इस पोजीशन में टर्न कर दीजिए। तो ये दरवाज़ा उसके बाद अंदर से भी खोला जा सकता है। ये देखिए, दरवाज़ा खुल गया है। तो गाड़ी का जो अगला फीचर है वो है इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स को लेकर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स कैसे यूज़ करते हैं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि इसके ऑटोमेटिक वाइपर को कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ए साइन दिखाई देगा, जो कि एक ऑटोमेटिक वाइपर का साइन है। तो फिलहाल मैंने इसके नॉब को इसके एकदम सामने करा हुआ है, और अगर आप इसको जैसे नॉर्मल यहाँ पर अगर आप रखते हैं, एक बार नीचे करके रखते हैं और इसको एक बार प्रेस करते हैं तो ये एक बार वाइप करके छोड़ देता है। ऑटोमेटिक वाइपर मोड पे लाने के लिए आपको इसको एक बार ऊपर की ओर करना पड़ेगा। वाइपर एक बार चलेंगे और ये ऑटोमेटिक मोड पे आ जाएंगे। अब जब भी इस विंडशील्ड पे बारिश का पानी पड़ेगा या नॉर्मल पानी भी पड़ेगा तो आपके वाइपर्स जो हैं ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। आपको मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक प्रैक्टिकली इसको पानी डाल के दिखाता हूँ कि ये ऑटोमेटिक वाइपर्स कैसे काम करते हैं। तो अभी गाड़ी ऑन ही है और मैंने इसको ऑटोमेटिक वाइपर्स पे करा हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर की ओर इसका सेंसर होता है,
तो देखिए मैंने पानी डाला और यहाँ पर ही ऑटोमेटिक वाइपर्स इसके काम करने लग गए। तो इस तरह से जो है इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स काम करते हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट के अंदर। तो फोर्ड इकोस्पोर्ट का नेक्स्ट सेफ्टी फीचर है इसके स्मार्ट की से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल स्मार्ट की आपके हाथ में है, तो अगर आप अपने इस बूट के पास आएंगे तो आप इजीली इस बूट को ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब स्मार्ट की को मैं रख देता हूँ यहाँ पर और अब मैं कोशिश करता हूँ इसके दरवाज़े को ओपन करने की, क्या इसका दरवाज़ा ओपन होता है कि नहीं। तो ये देखिए, तो अगर आपका बूट खुल भी चुका है बट अगर आपकी स्मार्ट की आपकी गाड़ी से दूर है तो आपकी गाड़ी के दरवाजे नहीं ओपन हो सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है कि बहुत बारी ऐसा होता है कि हमने बूट वगैरह खोल दिया मगर हम नहीं चाहते हैं कि दरवाजे वगैरह भी खोलें, तो उस केस में ये फीचर काफ़ी यूज़फुल रहता है फोर्ड इकोस्पोर्ट के अंदर। सो फोर्ड इकोस्पोर्ट का नेक्स्ट फीचर है इसके डिस्प्ले से रिलेटेड। तो काफ़ी लोगों को इसका जो इतना ब्राइट डिस्प्ले है वो पसंद नहीं आता है। सेम लाइक मुझे भी नहीं पसंद आता। जैसे अगर मैं रात वगैरह को ड्राइव कर रहा हूँ और उस टाइम पे अगर इसका ग्लेयर पड़ता है आंखों में तो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है। तो उस केस में आप इसके जो ब्राइट डिस्प्ले को डार्क मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है वो ऑप्शन। तो उसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद ये वाला ऑप्शन आप दोबारा देख सकते हैं। यहाँ से आपको इसके ऑटो डिम के फीचर को ऑफ कर देना है। जब आप ऑफ करेंगे तो मोड बाय डिफॉल्ट डे रहेगा। इसको आप यहाँ से क्लिक करिए वंस, तो ये नाइट मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए डार्क इसकी विजिबिलिटी हो गई है, जो कि देखने में काफ़ी सूदिंग रहता है वाइल ड्राइविंग द कार ड्यूरिंग द नाइट टाइमिंग्स। गाड़ी का नेक्स्ट फीचर इसके वैनिटी मिरर से लिंक्ड है। तो अगर आप को पैसेंजर साइड पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक लैंप दिया जाता है। तो इसको अगर आप ऑन करेंगे तो इजीली मतलब रात वगैरह को जो है मिरर वगैरह देख सकता है को पैसेंजर, कोई दिक्कत नहीं है। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ पैसेंजर्स जो हैं इसको ऑफ करना भूल जाते हैं। तो आपको इस गाड़ी में उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे ही आप इसको ऊपर करेंगे आपका लैंप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये है तो बहुत छोटा फीचर बट बहुत काम का फीचर है, क्योंकि आपकी जो गाड़ी की बैटरी है उसको ड्रेन होने से बचाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो ये थे फोर्ड इकोस्पोर्ट के टॉप 20 फीचर्स। आपको ये फीचर्स कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है फोर्ड इकोस्पोर्ट से रिलेटेड या किसी और गाड़ी से रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर फीचर के बारे में मुझसे चाहते हैं कि मैं डिटेल आउट करूं उस फीचर को, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका भी जवाब आपके पास जल्द से जल्द देकर आऊँगा। तो गाइज ये थी मेरी वीडियो अबाउट दी टॉप 20 फीचर्स ऑफ इकोस्पोर्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक थम्स अप जरूर दे देना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।